को मेरा प्रणाम। अभी का विषय है रोल ऑफ आयुर्वेदा इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स। इधर लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम भी है, फिर भी वो ठीक करूंगा। रोल ऑफ आयुर्वेदा इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स। इसके पहले शुरू करते समय मैं एक मंगल श्लोक उच्चारण करने के लिए अभी चाहता हूं। त्यागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोह आर्तिदान् जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। ये श्री वाग्भटाचार्य का अष्टांग हृदय का मंगल श्लोक है, प्रथम श्लोक। अष्टांग हृदय मतलब एक पुराना ग्रंथ है, कम से कम एडी 4th सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और 4th सेंचुरी, इसके बीच में होगा। आचार्य वाग्भट सिंधु देश का जन्म हुआ आदमी है। इसमें लिखा है यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। अपूर्व वैद्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपूर्व वैद्या? 120 चैप्टर है इसी किताब में। 120 चैप्टर का कंटेंट इसी एक श्लोक में है। एंड एक मैसेज भी है फ्यूचर मानवों को, वैद्यों के लिए। अपूर्व वैद्याय, दिस मैसेज। अपूर्व मीन्स न पूर्व, अपूर्व दैट मीन्स अप टू डेट। वैद्य मतलब वेत्ति अनेति वैद्य। व्हाट इज भारत? भा में जानकारी, जानकारी में वो वृद्धि करने वाला है, भारती। इसलिए वैद्य मतलब वेत्ति अनेति वैद्य। ये वैद्य अपूर्व होना चाहिए। अपूर्व मीन्स अप टू डेट, कॉन्टेम्पररी होना चाहिए। इसमें सुव्यक्त है। आयुर्वेद अप टू डेट, नॉट ऑब्सोलीट, इट इज अप टू डेट। We can prove that according to my guru's knowledge, जानकारी and my experience। 45 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें we can prove it is up to date, not obsolete. Role of Ayurveda in this pandemic, this बीमारी, corona, of this second Agaman. How we can manage this? We want to protect peoples, protect the nation. Otherwise, अपना जानकारी व्यर्थ हो जाएगा। If it is not possible, भारतीय वैद्य शास्त्र कुछ नहीं। It is possible। अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद इज practice of Ayurveda lifestyle is most important. Why? Now everybody is saying Ayurveda is obsolete, old, not up to date. आयुर्वेद का लैंग्वेज, भाषा संस्कृत भाषा में है, शास्त्र भाषा है। नया नया रोग है, नया नाम है। उसमें लिखा है विकार नाम अकुशलो न जिह्रियान कदाचन न हि सर्व विकाराणाम नामदोस्ति ध्रुवास्ति। सभी रोग को नाम नहीं, नया नया नाम हम लोग डालता है।
इसलिए नाम के बारे में बात करने का जरूरत नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है, पंचभौत सिद्धांत के अनुसार त्रिदोष सिद्धांत है। सिद्धांत के वजह से हम रोगियों को चिकित्सा करता है, दूर करता है। आयुर्वेद शास्त्र केवल एक रोग को कम करने के लिए नहीं, रोग नहीं होना चाहिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए, रोग प्रतिरोध शेषी बढ़ना चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोजनम चास्ते स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम आदुरस्य दोष प्रशमनम च, यही आयुर्वेद का प्रयोजन। स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम, स्वस्था मीन्स समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्वस्था। स्वास्थ्यकरणम है आयुर्वेद का प्रयोजन। इसी के लिए स्वस्थ वृत्तम, और आयुर्वेद में 120 चैप्टर है, उसका पहले का 8 चैप्टर, ओनली 8 चैप्टर वी हैव टू इम्प्लीमेंट, और वी everybody want to follow that. It should be a subject in the primary or secondary classes all over India. Then no problem. Whole people become happy. Sarve santu niramaya. Sarve bhavantu sukhina. Sarve santu niramaya. Niramaya means आमय नहीं होता है, रोग नहीं हो जाएगा। इसी के लिए आयुर्वेद है परिहार। आयुर्वेद का अनुष्ठान जरूरी है। आयुर्वेद का फर्स्ट चैप्टर है आयुष का नियम। इसी में थोड़ा जानकारी के लिए मैं बताता हूं। आयुष का नियम में रोगों को 2 प्रकार का बोलता है, निज रोग एंड आगंतु रोग। निजागंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा। निजा मतलब शरीर के अंदर पैदा होने वाला, आगंतु मतलब बाह्य हेतु से, फ्रॉम द एक्सटर्नल रीजन से होता है। दैट मीन्स एनी एपिडेमिक डिसीज। आगंतु का निर्वचन है, डेफिनेशन ऑफ आगंतु, ये भूत विषवायु अग्नि क्षत भंगादि संभवा रागद्वेष भयाद्यश्चत्तेषु आगंधवो गदाः। This is a definition of आगंतु। भूत विष वायु अग्नि क्षत भंगादि संभव रागद्वेष भयाद्यश्चत्तेषु आगंधवो गदाः। This is definition of आगंतु। First Buddha. In this, the word Buddha, what is Buddha? Panchabhuta, not Panchabhuta, not other in the mythologies Buddha, not that Buddha. Buddha means Bhu Sattayam. Hey, in the Vedas, Yajurveda, Manushyopadrevakarinah Sukshmaha Ganavisheshaha Buddhaha Yandeuch. This is the definition of Buddha. Manushyopadrevakarinah Sukshmaha Ganavisheshaha Buddha. That means it is not a living organism. It can live in our body. Nothing, but this just like a virus. Buddha, Visha. Visha matlab poisonous. Atmosphere become poisonous. That means malina. पहले शत्रु राज्यों में वार के समय पूरा वायु का पोल्यूशन करता है, विषमय लिप्त होता है, पानी का विषम लिप्त हो जाएगा, सभी वातावरण को विष से ज्यादा होके सभी मानवों को नुकसान करेंगे और रोगी बनाएंगे। इसी प्रकार बीसी में भी है,
before Christ. You are heard about the Susruta Samhita, the father of surgery is Susruta. Susruta Samhita. It is mentioned this. There is a chapter, very interesting chapter. Now we have to follow that or to experience that. The name of that chapter is Dundubi Siniyam. Dundubi means dolak, वाद्य विशेष, शारागत, कोई भी विषहर द्रव्य दुंदुबी में लेपन करना, सुखाना, लेपन करना, सुखाना, ऐसा करने में ऐसा 4-7 बार करके वाद्य को बजाना. इसमें लिखा है विशापहेर्वाप्य गदेर विलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयेत तारस्तुतार सुरेंद्र गोपा सर्वे च तुल्य कुरुविंदभाग वाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाशम विषाणि घोराण्यपि यानि सन्ति. This is mentioned in our Shastra. This is Shastra, not a kahani. What is the meaning of Shastra? The definition of Shastra. Shasyati ajñāpyate. This is Shastra. ऐसा वाद्य विशेष करने में पूरा अंतरिक्ष का और वातावरण शुद्ध हो जाएगा, विषय विमुक्त हो जाएगा, निर्विष हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा. एक कारक संविदा में एक चैप्टर है, आप सब लोग इसके बारे में सुना होगा. जनपदोध्वंसनीयम नाम एक अध्याय, उसमें लिखा है वैगुण्यम उपपन्नानां देश काल अनिल अंबसाम गरीयस्तम विशेषेण हेतुमत्सम प्रवक्ष्यते वाता जलम जला देशम देशात् कालम स्वभावता विद्या दुष्परिहारत्वा गरीयस्तर अर्थविद. वो ज्यादा होने से दुष्परिहार है. ये पैंडेमिक होने के बाद उसका परिहार करने में दुखे न कर तुम सक्यम. वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट. अभी कोरोना ऐसा कंट्रोल में नहीं. दुष्परिहारत्वा गरीयस्तरम अर्थविद देशात् कालम अनिलम अंबस सभी पोल्यूटेड हो गया. इसका परिहार करने के लिए दुखेन कर्तुम शक्यम, नॉट इजी. ये ऐसा गुरुतर अवस्था, वेरी सिचुएशन उस समय भी है. ये जानकारी पहले भी है. वो समझने के लिए मैं ये बताया. चरक संविदा का जनपदोध्वंसनीयम अध्याय विमान स्थान. If you want, you can refer that. This is the origin. And इसको कैसे रोकेंगे? रुकने के लिए ये सांक्रमिक रोग होने का कारण पहले भी था. प्रसंगाल, गात्र संस्पर्शाल, निश्वासाल, सहभोजनाल, सहशय्यासनाश्चेपि, वस्त्रमाल्यानुलेपनाल, औपसर्गिक रोगश्च, नेत्र अभिष्यन्दमेव च, कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च, संक्रमान्ति नराल नरम. नराल नरम संक्रमान्ति. एपिडेमिक डिसीज कैसे बड़ा हो जाएगा? प्रसंगाल, प्रसंग मतलब इंटरकोर्स. गात्र संस्पर्शन, दूसरों का गात्र का स्पर्शन करने में. निश्वासाल, अपना श्वास दूसरे आदमी को मुख में नहीं होना चाहिए.
That means social distancing. Now we are saying social distancing. निश्वास को रुकने के लिए मास्क पहनना, मास्क। सह भोजनान, एक पात्र में भोजन करना। सह शय्या, 2-3 आदमी एक जगह में सोना है। आसना से भी एक आदमी बैठा हुआ उसके नजदीक बैठना। वस्त्र माल्यानुलेपना, वस्त्र माल्य लेपन का मिक्स करके यूज करना। कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च, कुष्ठ ज्वर शोष, फॉर एग्जाम्पल दे आर संक्रमादि नराल नरम नेत्राभिष्यंतमेव च, आंगों का डिसीज आल्सो मड्रासा ही बोलता है, वो भी सांक्रमिक रोग में आता है। अभी देखना अपना आयुर्वेद में इतना ज्यादा जानकारी है ये आगंतु रोगों में। किसी को कैसे अशास्त्री बोलेंगे? ये शास्त्र है, नॉट साइंस। साइंस एंड शास्त्र अलग अलग है। शास्त्र मतलब शास्यते आज्ञाप्यते। अभी मैं थोड़ा दिनचर्या का बारे में बोलना चाहता है। उस समय शास्त्र का जानकारी, इसकी जानकारी का आपको स्पष्ट हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड करेक्टली। व्हाट इज द दिनचर्या ऑफ दिस? इज दिनचर्या। आयुष का नियम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर दिनचर्या। कब उठना? आयुष काम्य मीन्स जो व्यक्ति आयु को कामना है वो लोग का अनुष्ठान के बारे में है। व्हाट इज लाइफ? फॉर व्हाट पर्पस वी आर लिविंग? जीवित क्या है, किसके लिए है ये जीवित, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। एंड स्वस्थ, स्वस्थ, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। आत्म इंद्रिय मन का स्वस्थ, प्रसन्न होना चाहिए। मन, आत्मा, इंद्रिय सभी। आयुर्वेद में 3 प्रकार का विधि है। युक्ति व्यपाश्रयम, सत्वावजयम, दैव व्यपाश्रयम। ये तीनों मेथड का इकट्ठा करना पड़ेगा संदर्भ के हिसाब से। यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट दैव व्यपाश्रयम। दैव व्यपाश्रयम मणि मंत्र औषधि सभी आता है। मंत्र का जप करना। पहले बोला आगंतु रोग में भय भी आता है। काम क्रोध भयाद्यस्य, भय, भय को कैसे दूर करेंगे? भय को रुकने के लिए जप करना पड़ेगा। कोई भी मंत्र का जप आसानी से कर सकता है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं। अभी भारत में एक अच्छा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना कोई भी अलग रिलीजियंस लेकिन उसी का मंत्र जप कर सकता है। कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्र। मंत्र, व्हाट इज मंत्र? मंत्र इज मननाल दिव्य भय, उसके जायते महदो भया, जायते महदो भया, महत्तर भय, बड़ा भय। जायते मंत्र से मन का भय जाएंगे। कोई भी मंत्र, उसमें नॉन रिलीजियस है। अभी षोडशाक्षरी मंत्र, कलिसंद्र नवोपदेश एंड दिस महामृत्युंजय जप, ओम नमः शिवाय, कोई भी एक मंत्र का जप करना।
अभी ऐसा मंत्र का जप करने में क्या है, अपना भय दूर हो जाएगा। पहले अपना घरों में लोग आते समय स्नान करके अंदर आता है, नॉट गिविंग शेक हैंड, ओनली नमस्ते ऐसा बोलता है। कोई भी घर में जाके कोई मृत्यु में जाते समय वो स्नान के बाद घर के अंदर प्रवेश है। दैट मीन्स वी आर हाइजीनिक, वी नो हाउ टू लिव हाइजीनिकली। हाइजीन, व्हाट इज हाइजीन? स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए नो टचिंग अदर्स। घर के अंदर आने के पहले चप्पल बाहर, हाथ पाव मुख साफ करना। भोजन के पहले दौद पाद कर आनन, पाद कर एंड आनन का दौद करना, धोना। ऐसा भी है। हम लोग हाइजीन के बारे में अपना जानकारी अभी नहीं, पहले बहुत था, अनुष्ठान भी था। इसी के व्यक्त हो जाएगा दिनचर्या में। हम दिनचर्या के बारे में कुछ बात करना चाहता है। जब उड़ना, उड़ने के बाद क्या करना, कब स्नान करना, कैसे ऑयल लगाना, कौन सा पानी से स्नान करना, ऑयलिंग दैट मींस अभ्यंग के बाद क्या करना, इसी के बारे में व्यवस्था है, शास्त्र का निष्कर्षा है। मैं संस्कृत श्लोक में बताएंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषा। आयु का रक्षा के लिए, दैट मीन्स लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, इसके लिए स्वस्थ, रोगी नहीं स्वस्थ, आयु का रक्षा के लिए ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्। दैट मीन्स we want to wake up before sunrise, that means ब्रह्म मुहूर्त। 2 घंटा पहले मिनिमम उठना चाहिए सभी लोग। सनराइज के 2 घंटा पहले, बिफोर सनराइज, 2 hours before sunrise we have to wake up. In this English proverb that बोलता है early to bed and early to rise maketh a man healthy, wealthy and wise. Everywhere it is like that. Early to rise, healthy, wealthy and wise. ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। फिर क्या करना, शरीर चिंताम निर्वृत्य कृत शौच विधिस्तथा। शरीर के बारे में चिंता करना। शाम को खाया हुआ भोजन का जीर्ण हो जाएगा, जीर्ण हुआ और नहीं हुआ, ऐसा चिंता करना। जीर्ण नहीं तो थोड़ा और 10-20 मिनट दोबारा सोना, दोबारा लेटना, फिर उठना, फिर शौचालय में जाना, शौच विधि, मलमूत्र विसर्जन करना। उसके बाद क्या करना, दंतमंजन करना। अर्कन्यग्रोध कतिरकरंचक गुबादियम। दंतमंजन के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी का दवाई का है। अर्क, निग्रोध, खदिर, करंज, अपना नीम का। कनीन्यग्र समस्तूलम प्रगुणम द्वादशांगुलम सुकूर्चम। एक जगह कूर्च करना, एक जगह ब्रश जैसा करना। भक्षयेत् दंतदवनम दंतमांसान्यबाधयेत्। दंतमंजन का विधि है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। दंतमांस को कोई नुकसान नहीं करना। जब हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद भी दंतमंजन करना। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना और कोई भी ऑयल लगा के कुल्ला करना। गंडूषम, कबड़म, उसका आचरण करना रोज, क्योंकि ये कोई भी वायरल डिसीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए टू प्रोटेक्ट आवर माउथ एंड दिस एरिया,
नोस एक्सेट्रा। उसके बाद अंजन, रसांजनम, सवीरम अंजनम नित्यम, श्रावणार्थे रसांजन, डेली आंखों में अंजन करना। अंजन करने में क्या हो जाएगा, आंखों का स्रोत शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद अभ्यंग करना, अभ्यंगम आचरेल नित्यम सजरा श्रमवादः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्नस्तुक्तोक्ताधार्धिकृल शिरश्रवणपादेषु तम विशेषेण शीलयेल पर्यभ्यंग कभग्रस्त कृतस्थं शुद्ध जीर्णिभि। दिस इज द मेथड ऑफ अभ्यंग। अभ्यंग मतलब ऑयलिंग, शिर, सिर पे, श्रव कानों में, थोड़ा नोस्ट्रल में, नावनम जैसा दो दो बिंदु अपना नोस्ट्रल्स में ऐसा करके ऐसा करना, नावनम, नावनम जैसा, नष्टि जैसा। फिर पूरा अपना द्वार, नवद्वार ठीक हो जाएगा, से रोग नहीं हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा उद्वर्तन करना, अभ्यंगम आचरेल नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु। आयु मतलब क्या है, लंबा आयु। आयु कैसे समझेंगे, एक आदमी कितना साल जिंदा हो जाएगा, कम से कम पहले 120 साल, 100 साल, ऐसा 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना साल का अनुभव होने के बाद, क्लियर होने के बाद ये शास्त्र में लिखा है, शस्यते अज्ञाप्यते इति। आयु को समझने के लिए वी हैव टू लिव under, we have to wait 100 years, and for confirmation that we want to observe at least 7 generations. That means the Ayurveda शास्त्र बनाने लोग एक व्यक्ति नहीं, एक आदमी नहीं, a group of doctors, group of Vaidyas done this work, then included in the textbooks, शास्त्र, ग्रंथा, संहिता। ऐसा है, एक दिन में आया हुआ नहीं। सभी लोग बोलता है आयुर्वेद प्रपंच सृष्टि के समय में ब्रह्मा ने स्मरण किया है। आयुर्वेद का जानकारी के लिए हमको थोड़ा उनका टूल्स, शास्त्र का भाषा जानकारी, उसका युक्ति, सूत्र का जानकारी होना चाहिए। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेद, आयुर्वेद ब्रह्मा ने स्मरण किया। हु इज ब्रह्मा, इधर अर्थ ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मा, नॉट ब्रह्मा, ब्रह्म स्मृत्वा आयुषो वेदम। ब्रह्मा मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म। थोड़ा आदमियों का जानकारी को इकट्ठा करके प्रजापति को दे दिया, ऐसा है। इधर ब्रह्म शब्द का मीनिंग आयुर्वेद इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में प्रज्ञानम ब्रह्म। दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द तंत्र युक्ति ऑफ पदार्थ। पदार्थस्तु पदेक्योपि भिन्नमर्थं प्रकाशयेन्, पदार्थस्तु पदेक्योपि भिन्नमर्थं प्रकाशयेन्। एक शब्द को भिन्न अर्थ है, ब्रह्म शब्द को भिन्न अर्थ है, इधर सूटेबल अर्थ है, सूटेबल मीनिंग इज प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐसा ऐसा है, ये ऐसा बहुत, एक उदाहरण के लिए, आपका जानकारी के लिए बताया था। वो अभी अभ्यंग का हो गया, अभ्यंगम आचरेल नित्यम स जरा श्रमवादः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुक्ताधार्दिगल शिरश्रवण पादेषु तम विशेषणशीलेन। पर्याभ्यंग, अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए वो भी इसमें है। पर्याभ्यंग कवग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्ण। अभी अभी का ये संदर्भ अपना सांक्रमिक रोग को रुकने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है।
इसी के लिए आयुर्वेद का रोल है, इम्प्लीमेंट द दिनचर्या, अभ्यंग, एंड अभ्यंग के बाद क्या है, उद्वर्तन, थोड़ा व्यायाम। व्यायाम में बहुत प्रकार का नहीं, मौसम के हिसाब से चेंजिंग, मौसम के हिसाब से ज्यादा कम करना, ऐसा है। उसके बाद स्नान है। स्नान का थोड़ा जानकारी हमको होना चाहिए। व्हाट इज स्नान, बात क्या है? अभी लोग बोलता है डेली टेकिंग बाथ, नॉट हेड बाथ। हेड बाथ, हैंड बाथ, पाव बाथ, ऐसा बात नहीं। बात तो मतलब पूरा बॉडी में पानी डालने के बाद बोलता है। शिरस स्नान, बिना स्नान नहीं। शिरस स्नान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका गुण में आपको जानकारी के लिए बताता है। दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नानमूर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रम स्वेद तंद्रातृट दाह पापमजित। केवल स्नान का गुण है। दीपनम, अग्निदीप्ति हो जाएगा, मंदाग्नि नहीं हो जाएगा। अपना जठराग्नि, डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ेंगे। डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ने में क्या है, इंडाइजेशन नहीं होता है, बुखार नहीं हो जाएगा। वृष्यम, व्हाट इज वृष्यम? यत् किंचित मधुरम स्निग्धम ब्रह्मणम बलवर्धनम मनसो हर्षणम यश्च तल सर्वम वृष्यम उच्यते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वृष्य। मधुरम स्निग्धम ब्रह्मणम बलवर्धनम मनसो हर्षणम यश्च तल सर्वम वृष्यम उच्यते। मानसिक हर्ष, मन को ज्यादा संतोष हो जाएगा, सुख हो जाएगा, आनंद मिलेंगे। आयुष्यम, दीपनम वृष्यम आयुष्यम। आयुष्यम मतलब longevity of life with good health. That means we will get immunity with bath. Those who are taking bath daily early morning, definitely they will never become a disease, they will become a rogi, or never came under this pandemic or this epidemic diseases. They are never touching the virus, inactive in their body. Those who are taking bath daily. आयुष्य, स्नान मूर्जा बलप्रदम। मूर्जा मतलब थकान, थकान चला जाएगा, टायर्डनेस चला जाएगा। कंडू, कंडू मतलब इचिंग, इचिंग ऑफ द बॉडी नहीं हो जाएगा। मल, शरीर का स्वेटिंग से मल होता है, पसीना से, वो भी चला जाएगा। श्रम स्वेदम, स्वेदम ज्यादा जानकारी, ज्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद श्रम होता है, वो श्रम के बारे में हमको, श्रम वजह से हमको थकान हो जाएगा, वो भी चला जाएगा स्नान से। ज्यादा थकान है तो एक बार स्नान करना, थकान चला जाएगा। तंद्रा, कंडू मल श्रम स्वेद तंद्रा। व्हाट इज तंद्रा? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक केवल एक स्नान का बेनिफिट है। व्हाट इज तंद्रा? तंद्रा मतलब द डेफिनेशन ऑफ तंद्रा, everybody saying जस्ट लाइक नींद जैसा है, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं तंद्रा के लिए। निद्रार्थस्येव विषयाग्रहणम तंद्रा, निद्रार्थस्येव विषयाग्रहणम तंद्रा। वो कैसे होता है? कपोल्पो वायुनोद्धूतो गमनी सन्निरुध्यतु कुर्यात् सप्न्यावहं तंद्रा दारुणं मोहकारिणी उन्मीलित विनिर्भुङ्क्ते परिवर्तित तारके बहुधा तत्र नयने सुते लुलित पश्मणि अर्धत्रिरात्रा तत् साध्या, अर्धत्रिरात्रा सा साध्या न सा साध्या ततः परम, न सा साध्या ततः परम।
अर्ध त्रिरात्र मतलब 36 आवर्स। एक आदमी एक फैट एम्बोलिज्म जैसा एक ब्रेन का डिसीज है, एक बड़ा डिसीज ब्रेन का, उसका बारे में बोलता है। वो ऐसा तंद्रा फैट एम्बोलिज्म नहीं हो जाएगा, ये 36 आवर्स में उसका चिकित्सा नहीं किया तो वो रोगी मर जाएंगे। अर्ध त्रिरात्र सा साध्या न सा साध्या तदपरि श्रोधोरोध है। That means the Shrodha मतलब this vessels blockage the blood vessels to brain, fat embolism बोलता है। ऐसा तंद्रा केवल एक शिरस्नान से नहीं हो जाएगा। तब देखो अपना जानकारी छोटा है और बड़ा है, डेप्थ है और सुपरफिशियल। अपना जानकारी डीप है, नॉट सुपरफिशियल। तंद्रा ऐसा तंद्रा के बारे में इतना जानकारी है उसी समय, उस समय देखना, उस समय माइक्रोस्कोप नहीं, मोर देन 5000 years ago in the संहितास, चारकाचार्य का समय में वाग्भटाचार्य लिखा है अष्टांग संग्रह में। कपोल्पो वायुनोद्धूतो धमनी सन निरुध्यतु, धमनी धमानाल धमनी, दैट इज ब्लड वेसल, वेन को रोधन होगा। वेन मतलब ब्लड वेसल, एक आर्टरियन वेन, वेन को एक रोध हुआ, उसके 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 मार्ग का तटस्थ हो गया, ब्लॉकेज हो गया ब्रेन में। ये क्या हुआ? सप्न्यावहम तंद्राम, हमको जानकारी नहीं हो जाएगा उस समय, नो संज्ञा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। दारुणी मोह गारुणी, ये भयानक है। आंगों उन्मीलित होता है, आंगों में पसीना, आंगों में आंसू होता है, लुलिका पश्मन होता है। ये जस्ट लाइक एन एम्बोलिज्म, अनकॉन्शियस स्टेज। ये ऐसा बड़ा रोग भी नहीं हो जाएगा केवल स्नान से। तंद्रा, तृट, तृट मतलब पानी पीने का इच्छा, दाह, पानी पीने, पिपासा नहीं हो जाएगा। दाह, तृट एंड दाह। दाह क्या है? तथा सर्वांगीण तीव्र संदापो दाह, पूरा शरीर में जलन, वो भी नहीं हो जाएगा। पापमा, पापमा भी नेवर, पापमा मतलब रोग, बुखार, फीवर, कोई भी रोग नहीं हो जाएगा। दीपनम दृश्यमायुष्यम स्नानमूर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रमस्वेद तंद्रा तृट दाह पापमजित। अभी देखो प्रातः काल का एक स्नान से इतना फायदा है, क्यों हम लोग डरना? डोंट बी फियर, वी हैव टू फॉलो दिस शास्त्र, शास्त्र का विधि, चर्या, दिनचर्या, इसका आचरण करना। उसके बाद आहार के बारे में है, विहार के बारे में है, कोई भी आहार विहार एंड अपना सोने के बारे में है, कैसे भोजन करना, विरुद्धाहार क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके है। प्रातः स्नान का गुण क्या है? प्रातः स्नानम मलं च पापहरणम स्वप्न विध्वंसनम रूपद्योतकरम शरीर समुदम कामाग्नि संदीपनम प्रीणातु मनोहरम स्नाने दशैते गुणाः। प्रातः स्नान का गुण है, केवल स्नान का पहले बोल दिया, प्रातः स्नान का दोबारा 10 गुण है। अभी देखो अपना जानकारी कैसे दा, भारत का शास्त्र का जानकारी कैसे दा।
खुश हो जाएगा। ऐसा पाठ अपना शास्त्र का पढ़ाई कम से कम 15 साल के अंदर बचपन में सेकेंडरी एजुकेशन में इंक्लूड करना। ये पगले हम लोग ट्रेडिशनली टीचर्स हैं, पितामह पितामह उसका टीचर्स का अपना केरला में ये दिनचर्या का बारे में सभी को अनुष्ठान, पढ़ाई भी है, आचरण भी है। फिर नो फियर, डरना नहीं, कोई रोग नहीं हो जाएगा। ऐसा एपिडेमिक डिसीज में बिल्कुल नहीं हो जाएगा। एपिडेमिक डिसीज होना अपना फॉल्ट है, वैद्य का फॉल्ट है। पहले 400 आदमी के लिए एक वैद्य था। उसी समय कोई भी एक एपिडेमिक डिसीज आ गया, वैद्य का स्थान भ्रंश हो जाएगा। एपिडेमिक डिसीज आके कोई भी मरा, वैद्य का शिरच्छेद है। अपना भारत में इसके नहीं पढ़ो, दिखाएंगे आपको, समझाएंगे। कोई रोग नहीं हुआ, वैद्य का पारितोषिक देता है। दे आर गिविंग मोर मनी, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा, प्रोत्साहन सम्मान देता है। अभी क्या है, अभी भारत का पूरा वैद्यों को सुरक्षित करने का टाइम हो गया। रीजन क्या है, अपना पढ़ाई में ऐसा शास्त्र का पढ़ाई बिल्कुल नहीं, शास्त्र भाषा का पढ़ाई नहीं। गुरुकुल चला गया, केवल ए फॉर एप्पल एजुकेशन हुआ। अंग्रेजी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट अपना शास्त्र का जानकारी जरूर होना चाहिए। इसी के लिए हम सभी लोग एक प्रतिज्ञा करना, अपना हम लोग अभी से भारत का जानकारी का पढ़ाई शुरू करना चाहिए, शुरू करेंगे। आयुर्वेद का दिनचर्या अध्याय का अनुष्ठान करेंगे। केवल आयुर्वेद का अष्टांग हृदय का दिनचर्या का अनुष्ठान करने में समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्था, स्वास्थ्य संरक्षण हो जाएगा। केवल अष्टांग हृदय का सेकंड चैप्टर, द्वितीय अध्याय, दिनचर्या अध्याय का पढ़ाई करके ऐसा अनुष्ठान भी करना, फिर डरने का जरूरत नहीं। एवरीबडी बिकम हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक प्रार्थना है, ये अन्वर्थ होना चाहिए। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया मीन्स, आमया मीन्स रोग। अभी आदमी को शारीरिक मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। व्हाट इज सुखा? द वर्ड मीनिंग ऑफ सुखा, व्हाट इज सुखम? सुष्टुघम सुखम, स्रोतस शुद्धि होना चाहिए। घम मीन्स स्रोतस, स्रोतस शुद्ध होना चाहिए। दैट मीन्स ब्लॉक नहीं होना चाहिए। हार्ट ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज, वेन ब्लॉकेज कुछ नहीं। मनो का स्रोतस है। मन का स्रोतस भी बोलता है आपको, नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल, बट इट इज मेंशन्ड इन आयुर्वेदा। हत्वान मार्गान मनोवहान, ऐसा भी है। हमको अपना अभी का एनाटॉमी में, रचनात्मक शरीर में, क्रिया साइड में कुछ नहीं। पहले में बताया था मनोवह स्रोतस। मन क्या है, मन के बारे में क्या है, इसलिए बताया। रागादि रोगान, राग द्वेष रोग है, वो कैसे होता है? अपना ये राग द्वेष कैसे होता है? वो क्या करेंगे? औत्सुक्य मोह हरदि तन जगाना, अशेष काय प्रसदान। अशेष मन में, इन शरीर में संबंधी है। मन इन शरीर का बारे में ज्यादा जानकारी था उस समय। एक मन शरीर होता परस्पर मनुव्रजेत आधार आधेय भेदेन तप्ताज्य गढ़ेरिव, तप्तगढ़ न्याय, दिस इज मेंशन्ड इन चरक संहिता।
अभी निज रोग, आगंतु रोग, आगंतु रोग को रुकने के लिए है ये पूरा का पढ़ाई एंड अनुष्ठान। आगंतु रोगों को एपिडेमिक डिसीज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग आयुर्वेद का आचरण करना, अनुष्ठान करना दिनचर्या का। अभी जानकारी मिला व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्नानम एंड आवाज से कैसे रुकता है। विशापहेर्वाप्य अग्धर्विलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादय दत्तार सुकार सुरेंद्र गोप सर्वे तुल्य कुरविंद भाग वाद्य से शब्देन ही यान्ति नाशम विषाणि घोराण्यपि यानि संधि। एंड कैसे उत्पन्न हो जाएगा सांक्रमिक रोग। प्रसंगाल गात संस्पर्शाल निश्वासाल सहभोजनाल संशय्यासनस्य भी वस्त्रमाल्यानुलेपनाल कुष्ठम औसर्गिक रोगस्य नेत्र अभिष्यन्तमेव जा कुष्ठम जरस्य शोषस्य संक्रमान्ति नराल नरम। कैसे भोजन करना, भोजन करने के पहले क्या करना। स्नातस शुद्धान, स्नान के बाद शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध पिपासा होना चाहिए, भूख होना चाहिए। धौतपादकरानना, हाइजीन होना चाहिए। तर्पयित्वा पितृन देवान अतिथीन बालगान गुरून्, सभी को खिलाना फिर खाना। भोजन के पहले अपना भोजन बनाने वाला लोग है, एक अपना प्लेट के आगे भोजन आता है। वो भोजन ऐसा आने के लिए कितना लोगों का मेहनत है। वो लोगों को हम एक थैंक्स बोलना, नंदी प्रकाश करना। एक है भोजन मंत्र। भोजन मंत्र करने में क्या हो जाएगा, अपना जठराग्नि दीप्त हो जाएगा, जठराग्नि अच्छी तरह पाचन हो जाएगा। रोग का जठराग्नि में बहुत ज्यादा संबंध है, रोग नहीं होना चाहिए। रोग का निवारण के लिए जठराग्नि एक 8th चैप्टर है, उसमें लिखा है मात्रा शीर्य, कितना मात्रा है, कैसे है। उसमें एक अभी वो भी बोलेंगे, नहीं तो पूर्ण नहीं हो जाएगा। इसमें लिखा है अपना रोग का निवारण। ये कारण का रुकने के लिए, रोग कारण को रुकना उसी में है। कैसे है, रोग आने के बाद, रोग आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, रोग का निवारण करना है। वो भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तदर्थकारी। ऐसा रोग का कारण को एक एग्जाम्पल में बताऊंगा। मच्छर वजह से रोग होता है, मच्छर वजह से। उसको निवारण करने के लिए क्या है, मच्छर पानी से, गंदा पानी से पैदा होता है। वो ऐसा गंदा पानी को हम क्या करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, फिर मच्छर नहीं हो जाएगा। रीजन, कारण को हम रुकता है। We are destroying the reason of the disease. वो 1-2 दिन के बाद करने में क्या हो जाएगा, मच्छर पैदा होके भाग गया, फिर पानी को डिस्ट्रॉय करने में कोई फायदा नहीं। मच्छर आदमी को शरीर में आके रोग बनाया, कोई भी डिसीज। तब क्या करना है, रोग को भी हम ट्रीट करना पड़ेगा, कारण को भी ट्रीट करना पड़ेगा। कारण मतलब रीजन,
कैसे होता है ये रोग? अपना सांक्रमिक रोग बाकी हेतु से होता है। बाकी हेतु को रुकने के लिए पहले फर्स्ट वी वांट टू अवॉइड द रीजन। उसके बाद शरीर में आने के बाद क्या करूंगा, क्या करता है, उसके बाद हम दवाई से उसका रोग को कंट्रोल कर सकता है। दवाई मतलब कोई भी दवाई रोग का रुकने के लिए। फिर क्या है उसके बाद, वो भी नॉट वर्किंग, फिर क्या करेंगे, तदर्थकारी। पहले क्या करना, हेतु विपर्य। हेतु मीन्स रीजन, रीजन का विपरीत करना। एंड व्याधि विपरीत, दिस इज मेंशन्ड इन मात्राशीर्यम चैप्टर। हेतु विपर्यम, व्याधि विपर्यम, हेतु व्याधि विपरीतम एंड तदर्थकारी। हेतु मीन्स रीजन, रीजन को अवॉइड करना, एंड व्याधि को अवॉइड करना दवाई से। कोई बुखार आ गया, बुखार का दवाई बहुत है आयुर्वेद में, वो लेना। वो कोई भी डिसेंट्री आ गया, डिसेंट्री का दवाई है बहुत, उसको यूज करना। फिर भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएगा। उसी समय क्या करना, तदर्थकारी व पक्वे, तदर्थकारी प्रयोग करना। तदर्थकारी मतलब क्या है, एक रोग होने का जैसा समान गुण अपना समान रीति अपना बॉडी में पैदा होना चाहिए, तब बाहर का रोग का गुण एंड अंदर का बॉडी का प्रवृत्ति भी एक ही जैसा हो जाएगा। तब क्या हुआ, एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले विषय निगाह, यदा विषय निगाह निदर्शन, आजन्म विष संयोग कन्या विषमे गृदान। एक आदमी को स्लो पोषण देना थोड़ा थोड़ा, फिर वो पोषण उनके लिए नुकसान नहीं करेंगे। ऐसा रोज देने में क्या हो जाएगा, बड़ा पोषण हो जाएगा। उसको ये पोषण को अधिवर्तन कर सकता, अधिजीवन हो जाएगा, ओवरटेक दैट पॉइजनस थिंग्स। देन पॉइजन का समान थोड़ा पॉइजन होने में ये कुछ नहीं हो जाएगा। एक और उदाहरण करेंगे, रोज शराब पीने वाला है, 100 ml पर शराब पीने वाला, और 200 ml पीने वाला होगा। 200 ml पीने वाला आदमी को 50 ml से क्या फायदा, कुछ नहीं। इसी तरह हम क्या करेंगे, शरीर में रोग का समान गुण का वृद्धि होना चाहिए, उष्णम उष्णेन। ऐसा करने में क्या हो जाएगा, रोग का कारण एंड शरीर का प्रवृत्ति का मैत्री हो जाएगा। तब रोग हम आपको नुकसान नहीं करेंगे। देखिए तदर्थकारी, तदर्थकारी व पक्वे, जस्ट लाइक ए वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का नाम उस समय नहीं था, तदर्थकारी प्रयोग है, उष्णम उष्णेन। ऐसा वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतेर विपर्या, दिस इज द प्रिंसिपल of that vaccination. But we want to implement that. आयुर्वेद वैक्सीनेशन किधर बोला, वैक्सीनेशन एक अंग्रेजी नाम है, आयुर्वेद में वो नाम नहीं। इसलिए we have to go through the 8th chapter of अष्टांग हृदय, तब स्पष्ट हो जाएगा क्या है अपना जानकारी। हेतु विपर्यम, व्याधि विपर्यम, हेतु व्याधि विपर्यम, तदर्थकारी। तदर्थकारी में ऐसा है। फिर उसका एंड में क्या लिखा है, टाइम आई
क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन। हाँ, अभी एक और मैं बोलूंगा, उसके बाद अभी इसके लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए। स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम है रोग का, रोगोच्छेदकरम च नित्यम शीलयेत्, शीलेत शाली गोधुमय स्वस्तिकजांगलम, ऐसा बोल के त्रिबला मसर प्रभ्या निश्चय बलाएगा, ऐसा बोलने में क्या बताया इसका लास्ट सेंटेंस में, रोगोच्छेदकरम च शीलयेत्, रोग को छेद करने वाला, रोग को निवारण करने वाला भी, उसका भी शीलन होना चाहिए। अष्टांग हृदय 8th चैप्टर में लिखा है, शीलेत शाली गोधुमय से श्लोक के लास्ट सेंटेंस है, रोगोच्छेदकर, रोग को छेद करने वाला, हम उसका शीलन करना है। इन एनी वे, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, एनी वी कैन कॉल इट वैक्सीनेशन, और कोई भी रोग को रोकने के लिए क्या कर सकता है वो सभी करना, उसके लिए कोई निंदा नहीं करना। आयुर्वेद में वैक्सीनेशन नाम नहीं बताया इसलिए हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। रोगोच्छेदकरम च शीलयेत्, रोग को रुकने के लिए दिनचर्या का अनुष्ठान के बाद, रुजरिया का अनुष्ठान के बाद, रोगानुत्पाद नियम का अनुष्ठान के बाद, अन्न रक्षा का अनुष्ठान के बाद, अन्न संरक्षण नियम के अनुष्ठान के बाद, मात्रा शीर्यम के बाद भी रोग आएगा, तब क्या करूं, रोगोच्छेदकरम करना पड़ेगा। अभी आयुर्वेद में दिनचर्या अध्याय, आयुष्कामी के बाद दिनचर्या, ऋतुचर्या, मौसम के हिसाब से क्या करना, रोगानुत्पादनीय 1 चैप्टर का नाम है, रोगा 4th चैप्टर, द्रव द्रव्यादि विज्ञानी, अन्न रक्षा अध्याय, अन्न संरक्षण अध्याय, उसमें नींद का है, अकाल शयनान मोह ज्वर स्थैमित्य पीनसा शिरोरुक्का सहृल्लासा श्रोतोरोध अग्निमंददा। अकाल में सोने वालों को बड़ा रोग हो जाएगा। अकाल शयनान मोह, ज्वर, स्थैमित्य, पीनसा, शिरोरुक, कासा, हृल्लासा, श्रोतोरोध में ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, श्रोतोरोध अग्निमंददा, ये सभी अकाल शयन में होता है। सूर्योदय के समय में सोने वाले लोग को होता है, सायं संध्या में सोने वालों को होता है, प्रातः संध्या सायं संध्या, सोने का टाइम नहीं, इसका अनुष्ठान करना। ऐसा 7th चैप्टर में है निंद्रा के बारे में। 8th चैप्टर में मात्रा, भोजन का मात्रा, कितना भोजन करना, कैसे करना, कब करना, किसी के साथ करना, किधर बैठ के करना, भोजन के पहले क्या करना, कितना बार है भोजन, 2 बार, इसी के बारे में पढ़ाई है। ऐसा 8 चैप्टर है, 120 आउट ऑफ 120 चैप्टर, वी हैव टू लर्न दिस एटलीस्ट 8th चैप्टर, 8वां चैप्टर। ये 8 चैप्टर सभी स्कूल में पढ़ाई करना पड़ेगा, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर अपना इस एपिडेमिक डिसीज नहीं हो जाएगा। हमको ताकत मिलेंगे, मन का ताकत मिलेंगे, हमको मन का ताकत मिलने से क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ने में क्या हो जाएगा, रोग नहीं हो जाएगा, सर्वे संधु निरामय हो जाएगा। इसी के लिए अभी टाइम नहीं, इसलिए अभी स्टॉप करने के लिए टाइम हो गया होगा, 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से कुछ नहीं, मैं बताया था 1 घंटे से हमको कुछ नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसा नॉन स्टॉप। आफ्टर कमिंग टू द लाइन, after entering to the track, then I have to explain without any reference. पहले अपना पढ़ाई ऐसा था, हृदयस्थ है, अपना गुरुदेव का महिमा से। अपना गुरु आपको मैं बताऊंगा, मेरा आयुर्वेद का गुरु है अष्टवैद्य यति नीलकंठन मूस, एंड एक बड़ा वैद्य था डॉक्टर पीवी देवस्या, यू नो अवर श्रीनारायण गुरु का शिष्य है श्रीनारायण। एंड एक और बड़ा वैद्य है राघवन तिरुपाल,
ये तीनों को क्या बोलेंगे? त्रिमूर्ति बोलेंगे। त्रिमूर्ति हम अपना गुरु है, वो उसी के कारण में ऐसा बोलता है, मेरा वजह से नहीं। ये गुरु का प्रभाव है।